तो दर्शकों, अभी तक हम हैं सतलोक आश्रम बैतूल में और यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड लगा है जिसमें एंट्री गेट लिखा है। तो चलिए, ये एंट्री गेट किस चीज़ के लिए है आगे चलकर हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये एंट्री गेट है किस चीज़ के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्री गेट लिखा है, तो ये एंट्री गेट किस चीज़ के लिए है? यहाँ भंडारा चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ से अंदर जाने के लिए एंट्री गेट है। सर, तो जैसे कि यहाँ पर हम अनेक प्रकार के बैनर्स देख सकते हैं, लोग अंदर जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस चीज़ के लिए अंदर जा रहे हैं लोग? यहाँ प्रदर्शनी लगी संत रामपाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज की। तो सर, ये किस प्रकार की प्रदर्शनी है? यहाँ परमात्मा के विषय में जानकारी दी गई है, उसके विषय में बताया जाता है। ये अंदर जाके हमें क्या कुछ देखने को मिलेंगे? यहाँ गरीबदास जी के माध्यम से जो पहले गरीबदास जी महाराज जो पहले आए थे, संत रामपाल जी महाराज बहुत गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस मना रहे हैं, उनके विषय में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। संत गरीबदास जी महाराज के विषय में बताया गया है कि उनको परमात्मा कबीर जी मिले थे, किस तरीके से उन्हें सतलोक लेकर गए थे, उन्हें किस तरीके से ज्ञान समझाया गया, उसके विषय में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। धन्यवाद। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने सर ने बताया कि यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाया गया है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया गया है, किस प्रकार से प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। तो अंदर चलने पर हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि किस चीज़ का यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह दास है। किस चीज़ की प्रदर्शनी है? ये गरीबदास जी महाराज के विषय में प्रदर्शनी, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, ज्ञान से संबंधित प्रदर्शनी। जैसे पालियों के साथ गरीबदास जी महाराज गांव छुड़ानी में थे और गौएं चराने गए थे, उस समय परमात्मा उन्हें वहाँ मिले। और सर, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटोक्रॉप्स लगाए गए हैं, 3D एनिमेटेड फोटोक्रॉप्स है, तो ये किस चीज़ की फोटो है? ये गरीबदास जी महाराज की है और परमात्मा कबीर साहब जी की है। और परमात्मा जो पालियों के साथ जो गरीबदास जी महाराज गौएं चरा रहे थे गांव छुड़ानी के जंगलों में, खेतों में, उस समय परमात्मा प्रकट भय थोड़ी दूर और उन्हें मिले। और उनसे मिलने के बाद में इन लोगों ने, पालियों ने उन्हें भोजन का आग्रह किया, तो भोजन के आग्रह में उन्होंने मना किया कि भाई हम भोजन नहीं करते, अगर आप मैं मेरे घर से रोटी खा के आओ। पालियों के नहीं महाराज, आप भोजन करना पड़े तो कहीं भोजन नहीं करूँ, अगर आप करा रहे हैं तो मैं दूध पी लूँगा, और दूध भी वो पीऊँगा जो कुंवारी गायों के द्वारा प्राप्त होता है उस दूध को। तो इस प्रकार जो है गरीबदास जी महाराज पालियों के साथ गाय चराने आए थे, 10 वर्षीय बालक, और गरीबदास जी से परमेश्वर कबीर जी जिंदा महाराज के रूप में वहाँ मिले। अब आगे चलिए भगत जी, उसके बाद में आगे बता जी। यहाँ पे एक और फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं जहाँ पे एक गाय दिख रहे हैं, कुछ लोग के फोटोज भी दिख रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए सर हमें। सर जी, इसमें ऐसा जिंदा रूप में परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी महाराज जब मिले, तो आज उनके बचिया को जो आशीर्वाद दे रहा है, जिससे जो दूध डल रहा, जो परमात्मा कबीर साहब है, वो आशीर्वाद दिया बचिया को, और कुंवारी गाय द्वारा दूध का घड़ा भर दिया गया है। इस दूध को परमात्मा पीते अगले पाठ पर दिखाएंगे आप। सर, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे काले वस्त्र में हमें दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब है जी। सर, आपने जिस प्रकार से एक जिक्र किया कि कंवारी गाय दूध दे रही, तो सर हमने कभी आज तक नहीं देखा कि कंवारी गाय दूध देती है, ये किस प्रकार से संभव हुआ? देखिए साहब, वेदों में प्रमाण है, परमात्मा जब पृथ्वी पे आती है तो उनका पालन पोषण कुंवारी गाय के दूधों से ही होता, और उनके आशीर्वाद से कुंवारी गाय दूध हमेशा देती रही है, यह सब वेदों में प्रमाण है। तो चलिए दर्शकों, हमें अब दिखाते हैं, आगे चलते हैं और चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। तो सर, यहाँ पे और एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कुछ घड़े पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो चलते हैं हम जानिए हैं। इस प्रकार जो कुंवारी गाय ने जो आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, जो घड़ा भराना, उस घड़े को परमेश्वर कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में खड़े हैं, और कुंवारी गाय का दूध पीते हुए आपको नजर आ रहे हैं, वो दिख रहे हैं। साथ में खड़ा बालक है गरीबदास जी महाराज है। आधा दूध परमात्मा कबीर साहब पीते और आधा दूध फिर गरीबदास जी महाराज को देते हैं, अगले पाठ पे देखते। तो सर, ये जो बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? ये गरीबदास जी महाराज है, गांव ग्राम छुड़ानी झज्जर जी। तो सर,
चलते हैं आगे भी देखते हैं कि क्या कुछ और फोटोग्राफ यहाँ पे लगाए गए हैं, 3D एनिमेशन लगाए गए हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है, बड़ा ही अनोखा यहाँ पे स्टोरी जो है जानने को मिल रहे हैं सर जी के माध्यम से। तो आगे भी चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिए गए दूध को पीते हुए बालक गरीबदास जी। तो सर इसके बारे में बताइए। देखिए, गरीबदास जी महाराज ने जो अभी कुंवारी गाय के द्वारा जो दूध निकाला गया था परमात्मा ने, उस आधा दूध परमात्मा ने पिया और आधा दूध गरीबदास जी महाराज को दिया। वो इस समय तस्वीर में दूध पीते हुए दिख रहे हैं। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि जो गरीबदास जी महाराज जी थे, उन्होंने जो कबीर जी थे उनके द्वारा जो पिया गया जो जूठा दूध था उसको जो है गरीबदास जी महाराज जी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पीछे फोटोग्राफ्स में दिखाए गए। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बछिया और दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे से बालक दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे काले वस्त्र में एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं। तो सर से जानने की प्रयास करेंगे कि ये किस चीज़ के लिए लगाई है। भगत जी जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को नाम दीक्षा देते हैं। जब दूध पिया, दूध पीने के बाद में गरीबदास जी महाराज ने किया कि महाराज जी ये तो बहुत अमृत तुल्य दूध है। तो फिर परमात्मा कबीरदास जी महाराज जिंदा रूप में बैठे हैं, वो गरीबदास जी महाराज को नाम उपदेश दे रहा है। अब आगे देखिए भाई। तो जिसने बताया कि यहाँ पे जो प्रदर्शनी था, यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाए थे, वो जो है गरीबदास जी महाराज जी को, जो कबीर साहब जी हैं, वो गरीबदास जी महाराज जी को नाम दीक्षा देते हुए दिखाए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि और कौन कौन से फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए गए हैं, क्या कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो सर जिस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि एक बुक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सिंहासन कुछ राजा के समान एक व्यक्ति है जो भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर से काले वस्त्र में एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ एक बालक दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में सर से जानने का प्रयास करें। सर बताइए इसके बारे में हम। भगत जी ऐसा धर्मराज के लोक में पहुंचते हैं, जिंदा महात्मा गरीबदास जी महाराज को लेकर ये तस्वीर दिख रही है। फिर महात्मा रूपी कबीर परमेश्वर जी व बालक गरीबदास जी महाराज ये धर्मराज के दरबार में खड़े हैं। तो जो सर यहाँ पे जो राजा के समान हमें दिखाई दे रहे हैं वो कौन है? वो धर्मराज है जो बैठे हैं, और जो लेखा जोखा की जो बही और पुस्तक रखी है, वो प्रत्येक आदमी का जो लेखा जोखा होता है अपने कर्मों के अनुसार वो धर्मराज जी महाराज जी के दरबार में गरीबदास जी को लेकर पहुँचते हैं परमात्मा। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि जो राजा के समान में दिखाई दे रहे हैं वो धर्मदास जी महाराज है। सर एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा कि जो यहाँ पे किताब के समान हमें रखी हुई दिखाई दे रहे हैं वो क्या चीज़ है? ये अपना लेखा जोखा है, जो अपने जीवन का जो भी अपन शुरू से लेकर अंत तक करते हैं, ये अपना लेखा जोखा लिखाता है। उस जब अपन शरीर छोड़ के जाते हैं धर्मराज के दरबार में अपना लेखा जोखा निकलता है और उस पुस्तक में सारी विवरण लिखा हुआ है कि आपने क्या क्या किया। तो जिस प्रकार से सर के बताए अनुसार जो इन्होंने जो कुछ भी बताया कि जो पुस्तक है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो कि धर्मराज जी के पास हमारा रिकॉर्ड होता है, जो भी हमारे कर्म किए होते हैं। आगे भी एक फोटोग्राफ लगाए गए हैं जहाँ पर पुनः वही व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो धर्मदास जी महाराज जी है वो दिखाई दे रहे हैं, और ये जो जिंदा महात्मा के रूप में हमें एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं जो कि काले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उन्होंने एक बुक के समान जो है पकड़ रखा है एक। तो इसके बारे में हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर इसके बारे में बताइए हमें। देखिए भगत जी, ये परमात्मा गरीबदास जी महाराज को लेकर धर्मराज के दरबार में जाते हैं। उस समय जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर जी गरीबदास जी के लेख को फाड़ते हुए कबीर परमेश्वर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये धर्मराज जी महाराज है जो परमात्मा ने उनका जो लेख निकाला गरीबदास जी महाराज का, तो परमात्मा ने उनके लेख को उसमें से निकाल के फाड़ दिया कि मैं जो मेरी शरण में आए उसके लेख में पल भर में नष्ट कर दूंगा, उन्हें मोक्ष प्राप्त कर दूंगा। ऐसा है। तो ये बुक फाड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, वो किस चीज़ की बुक है? उनके कर्मों के लेख को फाड़ रहा है और उनको सतलोक ले जा। जी, किनके कर्मों का लेख है ये? गरीबदास जी महाराज के। तो जिस प्रकार से गरीबदास जी महाराज के अलावा भी जो आदमी आज सतभक्ति लेकर पूर्ण नाम में परमात्मा से दीक्षा लेकर भक्ति करे, उनके लेख इसी प्रकार धर्मराज के दरबार में परमात्मा फाड़ देंगे। सर जिस प्रकार से आपने बताया कि भक्ति, तो भक्ति किसकी भक्ति करनी चाहिए? पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करना चाहिए। तो जिस प्रकार से बड़े ही ताज्जुब की बात लगती है हमें कि जो कबीर जी हुए थे, काशी में हुए थे, उनको हम आज तक ही एक कवि के रूप में देखते थे यहाँ पर, लेकिन एक अचंभा लगता है कि उनको यहाँ पर इष्ट देव के रूप में, परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। जिस प्रकार से सर ने हमें बताया कि जो
जो जिंदा महात्मा के रूप में हमें जो काले वस्त्र में दिखाई दे रहे हैं वो गरीबदास जी महाराज जी के जो कर्मों का लेख है उनको फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो आपने बताया कि गरीबदास जी महाराज जी की जो कर्म का लेख है उनको फाड़े थे, तो ये किस लिए फाड़ा गया था? जो उन्हें सतलोक ले जा रहे थे। जो आदमी पाप युक्त होता वह सतलोक नहीं जाता, इसलिए परमात्मा ने नाम दीक्षा दी। नाम दीक्षा लेकर धर्मराज के दरबार में उनके कर्मों के जो पुराने गलत कर्म थे, उन्हें पाप कर्म थे, उन्हें सभी फाड़ कर निष्कर्ष किया और शुद्ध बना के परमात्मा ने उन्हें सतलोक ले गए। सतलोक में ले जाने के बाद में फिर वहाँ का दृश्य दिखाते हैं भगत जी। तो जिस प्रकार से सर ने अब तक की बताया, आगे भी कुछ और जो है 3D एनिमेटेड वीडियो फोटोज़ लगाए गए हैं, इसके बारे में भी हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिंहासन बनाए गए हैं, जहाँ पे एक सफ़ेद वस्त्र में एक राजा के समान मुकुट धारण किए हुए हैं, और वहीं जो अब तक के आपने देखा कि काले वस्त्र में एक महात्मा थे और ये बालक थे। तो सर इसके बारे में हमें बताइए। परमात्मा जब गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेकर जाते हैं तो वहाँ पर गुम्मच में विराजमान परमात्मा दूसरे रूप में बैठे हैं। वहाँ पर गरीबदास जी महाराज जाते हैं और जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी साहब दूसरे रूप में जाते से उनके सर पर उनके ऊपर चमर करते हैं। तो सर ये जो सफ़ेद सिंहासन में बैठे हैं, सफ़ेद मुकुट धारण किए हुए हैं, वो कौन है? ये परमात्मा कबीर साहब ये भी है, डबल रोल है इनका। यहाँ परमात्मा एक गुम्मच में बैठते हैं और दूसरे पल भर में कई रूप धारण करके पृथ्वी पे भी आ जाते हैं और अन्य लोकों में भी चले जाते हैं। लेकिन सर जैसे कि आप बता रहे कि जो चवर पकड़े हुए हैं वो भी कबीर जी हैं और जो सिंहासन में बैठे हैं वो भी कबीर जी हैं। तो सर ये किस प्रकार से संभव हुआ? ये संभव ऐसा कि अगले उस पॉइंट पे दिखाएंगे आपको कि ये चमर करते हुए परमात्मा इसी जिंदा रूप महात्मा के रूप में समा जाती है। और जो बालक हैं वो कौन है? ये गरीबदास जी महाराज उनको साथ लेके गए, सतखंड सतलोक बता रहे हैं परमात्मा इनको। तो सर ये जिस प्रकार से ये मॉडल बनाई गई है, ये कहाँ की मॉडल है? ये सतलोक का है। सर जिस प्रकार से आपने पहले भी सतलोक शब्द का जिक्र किया था, अभी भी कर रहे हैं, ये कहाँ की चीज़ है, क्या है, किसके बारे में? ये सतलोक अपने लोकों से ऊपर है। परमात्मा कबीर साहब के जो है काल ब्रह्म के जो 21 ब्रह्मांड है, 21 पृथ्वी है, इनके ऊपर 16 संख कोस दूर ऊपर है सतलोक। जिस प्रकार से सर ने बताया हमें कि जो सफ़ेद सिंहासन में बैठे हैं, मुकुट धारण किए हुए वो भी कबीर जी हैं, जो कि जिंदा महात्मा के रूप में हमें काले वस्त्र में दिखाई दे रहे थे। वो जो है कबीर जी अपने दूसरे रूप के ऊपर ही चवर कर रहे हैं। आगे भी एक इसी प्रकार से एक मॉडल बनाई गई है, जहाँ पर ये काले वस्त्र में धारण के जो महात्मा हैं वो सिंहासन में बैठे हुए हैं और जो मुकुट धारण किए हुए हैं वो चवर कर रहे हैं। सर इसके बारे में बताइए, ये उल्टी कैसे हो गई है? ये भगत जी ऐसा होता, परमात्मा चाहे जो करे ही, परमात्मा वहाँ जाते ही सतलोक में उस समय पहुँचते हैं तो वो जिंदा महात्मा वाला रूप वाले परमात्मा सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और जो सिंहासन पर बैठे थे परमात्मा उनका वो चमर करने लगते हैं। ये परमात्मा लीला इसलिए की कि गरीबदास जी महाराज को जब वे लेके गए तो पहले सफ़ेद वस्त्र वाले जो परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, तो कबीरदास जी गरीबदास जी के महाराज के विषय मन में ऐसा उत्पन्न हुआ कि परमात्मा तो जी है, जिंदा तो कोई यहाँ का कोई दूसरा भगवान होगा, मन पूर्ण परमात्मा तो जी है, जी बैठे थे। फिर परमात्मा ने उनके फिर खड़े गरीबदास जी महाराज, इनको वही रूप बताया कि जिंदा रूप वाले उस पर बैठ गए और वो सिंहासन पर बैठे थे, वे उनके ऊपर चमर करने लगे। अब आगे दिए भगत जी अगले पॉइंट पर फिर दोनों एक हो जाते हैं। जी जी, चलिए तो सर के साथ चलते हैं और भी क्या कुछ यहाँ पे जो मॉडल्स लगाए गए हैं, मॉडल्स बनाए गए, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सर ये फिर से हमें काले वस्त्र में वही महात्मा में फिर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें केवल और केवल चवर ही दिखाई दे रहा है। तो सर ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए। कबीर जी का सतपुरुष जी वाला स्वरूप जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा जाता है। जो अभी पांड पे जो सफ़ेद कपड़ा वाले परमात्मा जिंदा के ऊपर चमर कर रहे थे, वो हीले हीले वो रूप उनका उस परमात्मा में समा गया। केवल परमात्मा एक ही बचे जिंदा रूप वाले, और वो चमर अपने आप ऑटोमेटिक घुर गया उनके ऊपर वहाँ। सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक और तो हम देखते हैं कि जो जिंदा महात्मा रूप थे, जो कि जो सिंहासन में बैठे थे महात्मा, उनके ऊपर चवर कर रहे थे। दूसरे फोटो में हमने देखा कि जो जिंदा महात्मा थे, जो काले वस्त्र में धारण किए थे, वो जो राजा के समान थे, उनके ऊपर चवर कर रहे थे। यहाँ पे आके देखते हैं कि दोनों ही एक ही रूप में आ जाते हैं।
और यहाँ पे एक चवर अपने आप चल रहा है, ये किस प्रकार से हो रहा है हमें समझ नहीं आ रहा, इसके बारे में बताइए हमें। देखिए, परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब चाहे जो करे ही, मतलब जा में कोई संभव नहीं। चमर भी अपने आप होगा और जो बिन के अनेक रूप है, अनेक रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों रूप बताया उन्हें, जिंदा रूप और परमेश्वर के रूप में। और परमात्मा जो है इसी प्रकार लीलाएं करते रहते हैं। आगे गरीबदास जी महाराज ने जो सतलोक देखा, उनको वहाँ की सृष्टि दिखाई। इसके बाद में इधर जो है गाय चराने के लिए जो गए थे, इनका शरीर निकाल के ले गए थे। अब आगे देखिए अगले पॉइंट पे भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर चलते हैं और बिल्कुल देखने के प्रयास करते हैं कि और क्या कुछ यहाँ पे लगाए गए हैं। बड़ा ही अद्भुत यहाँ पे स्टोरी देखने को मिल रही है और हमें भी रोचकता आ रही है, यहाँ पे देखने की उत्सुकता आ रही है जानने को। यहाँ पे एक फिर से एक मॉडल बनाए गए हैं जहाँ पे चीता के समान दिखाई दे रहा है और कई लोग जो है वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर ये रोना किस लिए? यहाँ पे हमने देखा कि जो अब तक की तो केवल 3 ही लोग जो हमें दिखाई दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक चीता के समान भी एक मॉडल बनाई गई है। ये किसकी है? देखिए भगत जी, गरीबदास जी महाराज परमात्मा के सामने हर पॉइंट पे दिख रहे हैं आपको। वे उनको सतलोक दिखा रहे थे, उनका सतलोक का पूरा विवरण दिखाया, स्वर्ग नरक जो भी वहाँ की सारी व्यवस्थाओं से परिचित किया। इधर जो दूध पीने के बाद में परमात्मा ने उनकी आत्मा को निकाल के सतलोक ले गए, जिंदा रूप वाले महात्मा ने उनको, गरीबदास जी महाराज को। इसके बाद में इतने जो बता रहा है उतने शाम हो जाती है। उनके पिताजी और गांव के अन्य लोग ग्वाले वाले इकट्ठे होते हैं, उनका पता घर पर देते, घर से लोग आते गांव के, उनको उठा के ले जाते और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनको चिता पर सुला दिया जाता है। सर ये चिता पे जो सुलाए गए हैं वो क्या वही बालक है जो अब तक हमने देखा? अभी तक अपन साथ में आ रहा है, वो जिंदा गरीबदास जी महाराज है जी। सर अब तक के तो वो तो, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि वो जिंदा महात्मा के साथ थे, लेकिन यहाँ पे उनकी जो बॉडी है यहाँ पे चिता के लिए रखा दी गई कि आत्मा को निकाल के ले गए थे। गरीबदास जी महाराज की आत्मा को निकाल के ले गए थे और शरीर यही था उनका, शरीर से नहीं ले गए थे, आत्मा को ले गए थे। सर आगे क्या कुछ अब देखिए अगले पार्ट पर और दिखाता हूँ भगत जी तो आपको। चलिए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं कि अगले पार्ट में क्या कुछ दिखाया गया है। अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि इस प्रकार से यहाँ पे भी फोकस करे। यहाँ पे सर लेकिन देखने में ताजुब हो रहा है कि एक लाश है वो जो कि आगे चिता पे रखी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बालक दिखाई दे रहा है। बड़ा ही अचंभा हो रहा है, हमें क्या कुछ हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। बताइए हमें सर इसके बारे में। भगत जी जो जिंदा महात्मा के साथ में जो गरीबदास जी महाराज पहुंचे थे, उनको परमात्मा ने उनकी वहाँ पूरी ज्ञान दृष्टि खोल दी। ज्ञान दृष्टि खोलने के बाद में गांव के लोगों ने समझे कि मर गए, उन्हें लान के चिता पर सुला दिया। फिर परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा और वो गरीबदास जी महाराज के शरीर में वो आत्मा फिर से प्रकट हुई। फिर परमेश्वर कबीर जी ने बालक गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया और बालक गरीबदास जी चिंता से उठकर सतलोक का आंखों देखा वर्णन अपने वाणी में माध्यम से गांव वालों को सुनाने लगे। जो परमात्मा ने जो उनको ज्ञान दृष्टि उनके भीतर भर दी थी, जैसे वे आग लगावे की तैयारी हो रही थी चिता में, और उनकी आत्मा आन के उनमें प्रवेश कर जाती उनके शरीर में, और वो चिता से जो बंधन बंधे थे वे बंधन ऑटोमेटिक टूट जाते हैं और गरीबदास जी महाराज उठ के जो है अपनी अमृत वाणी बोलने लगती है, जो परमात्मा के जहाँ से वो देख के आए थे वो। अब आगे देखिए भगत जी अगले पॉइंट पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेंगे और देखेंगे भी। जाइए भगत जी, बढ़ते जाइए जरा। सर यहाँ पे फिर से हमें एक महात्मा दिखाई दे रहे हैं जो कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो कौन है? देखिए भगत जी, जो गरीबदास जी महाराज है, बाद इनसे जब भी उठ के आए चिता से घरे आए और फिर भी परमात्मा की पूरी वाणियाँ बोलने लगे, तो गांव के ने और अपने परिवार के लोगों ने समझी जी तो गरीबदास जी महाराज दिमाग चल गए, सरक गए मतलब, और वे सही वाणी बोले थे, वे लोग समझत नहीं थे। फिर इनके जो है गोपाल दास जी महाराज जी आए गांव में, ये दादू पंथ से जुड़े थे जी, और ये आए गांव के लोगों ने उनसे कहा कि महाराज जी हम ये जहाँ एक बालक है गरीबदास जी, वो एक महात्मा आए थे, उन्होंने झूठो दूध पिला दा तो, और वे मर गए थे, मर के भी जिंदे हो गए, और बाद इनसे भी पागल है कजन का इनका कहवे है। तो गोपाल जी महाराज ने कहा कि लाओ बालक को बुलाओ, हम देखते हैं क्या है भाई। फिर गांव के लोग जी खड़े हैं, इनको ले जाते हैं और उनसे वार्तालाप कराते हैं। अब आगे देखिए भगत जी क्या होता है। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि ये जो स्टोरी है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हमें भी समझ में आने लगा है।
साथ तक आपको भी अब समझ में आने लग गया होगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। सर इसके बारे में बताइए। जहाँ जो अगली फोटो में गरीबदास जी महाराज और गोपाल दी महाराज जी की ज्ञान चर्चा हुए है, और ज्ञान चर्चा होवे के बाद में फिर गोपाल दी महाराज जी गांव वालों को कहते रहे, बाबरे तो तुम हो, पागल तो तुम हो, वो तो बहुत ज्ञानी पुरुष बन गया है। तो परमेश्वर कबीर जी और सतलोक की महिमा सुरकर दादू पंथ गोपाल दास जी गरीबदास जी महाराज से अमृत वाणियाँ लिखवाने की प्रार्थना करते हैं। फिर गोपाल दास महाराज जो हाथ जोड़ के दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गरीबदास जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा आप जो वाणियाँ बोल रहे हैं इन्हें आप लिखवा दो, तो ये जगत के उद्धार के लिए के आगे जो है काम आएगी। तो इस प्रकार 3 दिन तक उनके पीछे जो हाथ जोड़ते हुए उनके पीछे घूमते रहे। फिर बाद में गरीबदास जी महाराज ने कहा, देखो भाई मैं लिखवा तो सकूँ, मन शर्त एक रहे, मैं जो वाणी बोलूँ मैं पूरी लिखना पड़े। देखिए महाराज जी आगे पर। सर इसके बारे में बताइए हमें क्या कुछ। ये जंगल नहीं है, ये गरीबदास जी महाराज का एक बाग है, बगीचा है। उस बगीचा में फिर गरीबदास जी महाराज बैठते हैं और गोपाल दास जी महाराज बैठते हैं। आदरणीय गरीबदास जी महाराज परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान संत गोपाल दास जी को लिखवा रहे हैं जी। कौन? गरीबदास जी महाराज वाणियाँ बोल रहे हैं और गोपाल दास महाराज अपनी लेखनी से उनको लिख रहा है। अब सर जो यहाँ पे लिखते हुए जो साधु के समान हमें दिखाई दे रहे वो वही गोपाल दास है जो वहाँ से अपने साथ चले आ रहे हैं ज्ञान चर्चा। तो सर ये क्या कुछ लिख रहे हैं जहाँ पे कुछ वाणियाँ भी लिखाई दे रही है? वाणियाँ कबीर सागर ग्रंथ की रचना यहीं बैठ के हुई है। जो 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, 4 वेद तो परमात्मा ने पहले ही दे दिए थे। 5वां वेद जो काल ब्रह्म है, इसने 5वां वेद नष्ट कर दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता ब्रह्म है, तो परमात्मा ने इनको जब सतलोक से बाहर किया था उस समय 5 वेद दिए थे। तो 4 वेद इनने रखे, 5वां वेद इनने नष्ट कर दिया था। उस 5वें वेद की पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं पृथ्वी पे आते और ऐसी हंसात्माओं को वो ज्ञान देते हैं और वो 5वें वेद की रचना कराते हैं। इस समय ये 5वें वेद की रचना हो रही, इसका नाम है कबीर सागर। अब आगे चलिए। परमात्मा गरीबदास जी महाराज है, इन्होंने 2 बार 2 जगह शरीर छोड़ा। उसके विषय में बताया। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का जन्म सन 1917 में वैशाख पूर्णिमा को श्री बलराम जी के घर माता रानी की कोख से गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में गरीबदास जी महाराज का जन्म हुआ था। और जहां 61 वर्ष की आयु में सन 1778 में गरीबदास जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया और वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। ये समाधि बनी। इसके बाद में उनके पास एक उनके जो शिष्य आया करते थे, उनकी पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी महाराज का एक भूमण नाम का सेवक जो हर पूर्णिमा छुड़ानी में दर्शनार्थ जाया करता था। सावन उतरते ही पूर्णिमा को छुड़ानी पहुंचा तो सेवक की सच्ची श्रद्धा को देखकर महाराज ने कहा कि आप इसके बाद यहाँ मत आना, मैं खुद ही आपके सराहन पर रहा करूँगा। और जिसके बाद बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज सन 1978 में भादों उतरते की दूज को शरीर त्याग कर बसंत पंचमी को सहारनपुर में उसी शरीर में प्रकट होकर के 35 वर्ष बाहर है। भया ज्ञान चर्चाएँ करी उनने। मतलब इतने शरीर छोड़ रहा है और उतने जो है वो शरीर धारण कर रहा है। इसलिए वो सहारनपुर में एक समाधि बनी हुई है उनकी, और एक जो छुड़ानी में बनी हुई है। तो ये सर कहाँ की? ये छुड़ानी के है? ये छुड़ानी की है, ये सहारनपुर की। चित्र प्राण रखा हुआ है जो कबीर सागर है, वो यहाँ दिखाया गया है। जी वो पुराण रखा हुआ है जो इन्होंने रचना करी गरीबदास जी महाराज जी। सर ये किनकी रचना है? ये इसमें पूर्ण परमात्मा का उल्लेख है। मतलब पूर्ण परमात्मा कौन है, सतलोक में कौन रह है, कौन परमात्मा, वो कब कब पृथ्वी पे आते हैं। 4 युग में परमात्मा 4 बार पृथ्वी पे आते हैं। सत्ययुग में संस्कृत नाम से, द्वापर में मुनिंद्र नाम से, और सुकृत नाम से में त्रेता में, और कबीर नाम से कलयुग में आते हैं परमात्मा। सर ये कर्णाम नाम से आते हैं। तो सर ये जो रचना थी वो किस प्रकार से संभव हो पाई थी?
ये परमात्मा गोपाल दास जी महाराज ने लिखा है इस लेख को, और गरीबदास जी महाराज ने बोला है। जो सतखंड की आंखों देखी सच्चाई लिखी कबीर सागर में, कि अपन मरने के बाद में कहाँ जाते, क्या अपनी दुर्गति होती, और पूर्ण परमात्मा की अगर भक्ति करें तो ये दुर्गतियों से अपन बच्चे हैं, सीधे सतलोक चले जाए, वहाँ जन्म मृत्यु मनुष्य की नहीं होती। उस विषय में पूरी जानकारियाँ लिखी है कबीर सागर में, 2 पृष्ठों में, दो भाग में है कबीर सागर। सर, जिस प्रकार से दर्शकों आपने देखा कि सर ने इस प्रकार से जो घटना थी गरीबदास जी महाराज जी के साथ जो भी हुआ था, उनको फोटोग्राफ्स के माध्यम से यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी में दिखाने की कोशिश की गई थी। हमें भी बड़ा ही आश्चर्य लगा इस स्टोरी को जान करके। इतना अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए सर आपका धन्यवाद। सच साहेब। अब तक थे हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और दिखा रहे थे आपको तमाम जो फोटोग्राफ से मॉडल्स बनाए गए थे, उनके बारे में हम सर से जो हमसे जुड़े थे उनके माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे थे। कुछ ही आगे चलने पर हमें ये बैनर्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग जो वही महात्मा थे जो जिन्होंने काले वस्त्र धारण किया था वो थे, और उनके साथ कोई और दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए गए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? विनोद दास। सर, जिस प्रकार से हम यहाँ पे बैनर लगे हुए देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि गुरु नानक जी को मिले कबीर परमात्मा, तो सर इसके बारे में बताइए किस चीज़ के लिए लगाई गई है? ये ऐसा है कि कबीर परमात्मा हर बार समय समय पर प्रकट होकर किसी न किसी संत महात्मा को आकर मिलते हैं और उनको अपना ज्ञान समझाते हैं। इसी प्रकार कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में आप देख सकते हैं, नानक देव जी को आकर मिले बेई नदी पर। वहाँ पर उनको 3 दिन के लिए सतलोक लेके गए, जल की धारा में छुपा दिया उनके शरीर को, और वहाँ पर सतलोक का नज़ारा दिखाया वहाँ पर, और आके फिर उनके शरीर में उनकी आत्मा प्रवेश कर दी। ये परमात्मा कबीर साहब आदरणीय गरीबदास जी महाराज को अपने खेतों में गौ चराते हुए मिले थे। वहाँ पर उन्होंने उनको अपना ज्ञान समझाया और सतलोक लेकर गए। सतलोक ले जाकर उनको सतलोक का नज़ारा दिखाया और अपने शक्ति से परिचित कराया। तो सर, जिस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बताया, और आगे भी कुछ बैनर्स लगाए गए हैं, तो सर के माध्यम से उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीराबाई को मिले कबीर परमात्मा, आगे वाले पोस्टर में लिखा है कि मलुकदास जी को मिले कबीर परमात्मा। सर इसके बारे में हमें बताइए। कबीर परमात्मा जब आए थे तो उस टाइम पर मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति किया करती थी। एक दिन सत्संग में उन्होंने कबीर परमात्मा का सत्संग देखा और वहाँ जाकर सत्संग सुना। जब उन्होंने सत्संग सुना तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने उनसे नाम उपदेश लिया और उनके बताई भक्ति मार्ग से भक्ति की और अपना कल्याण करवाया। सर यहाँ पे एक और मूर्ति के समान दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन है? ये मलुकदास साहेब जी हैं। इनको परमात्मा 42 वर्ष की आयु में मिले और सतलोक लेकर गए। 2 दिन तक इनको अचेत रखा और अपनी शक्ति से परिचित करवाया, सतलोक का नज़ारा दिखाया और अपनी समर्थता से परिचित करा के और इनको भक्ति मंत्र साधना करवा के और इनका भी कल्याण करवाया। तो चलते हैं दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे और कुछ पोस्टर फिर से लगाए गए हैं, इसके बारे में भी हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर इसके बारे में बताइए। ये आदरणीय धर्मदास जी हैं। ये तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा गए थे। वहाँ पर अपनी पूजा पाठ और गीता का पाठ कर रहे थे। उस टाइम पर कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए और अपना जो ज्ञान है उसको समझाया और सभी वेद गीता पुराणों से प्रमाणित करके बताया। तब जाके धर्मदास जी को सही भक्ति विधि प्राप्त हुई और अपना कल्याण करवाया। दर्शकों, जैसे कि हम थे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जहाँ पे वेद शास्त्रों और पुराणों के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन कुछ ही दूरी पर चलते ही हमको यहाँ पे एक कुरान शरीफ का जिक्र मिलता है। बड़ा ही अचंभा लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो भी फोटोग्राफ्स थे, बैनर थे, वो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पर अचानक से मुसलमान धर्म का ही जिक्र मिलता है। यहाँ पे हमारे सर जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस चीज़ की लगाई गई है। नमस्कार सर जी। सब साहेब जी।
सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश दास है। तो सर जिस प्रकार से हमने अब तक की देखा कि वेदों पुराणों का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ पे कुरान का जिक्र कहाँ से आ जाता है? जो वेदों और गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रमाण है वही प्रमाण कुरान शरीफ में भी है। जो कबीर परमेश्वर कबीर देव कहा गया है पूर्ण परमात्मा, वैसे भी अल्लाह का नाम कबीर भी बताया गया है कुरान शरीफ में। तो सर आपका क्या कहना है कि जो अपने हिंदू शास्त्र हैं उसके बारे में बताना तो ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते, हिंदू गुरुओं में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक से ये मुस्लिम धर्म का जो है जिक्र मिलता है, ये किस कारण से है? जो आयत नंबर 25 सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में स्पष्ट किया है कुरान ज्ञानदाता ने, जिसे वो मुसलमान धर्म के लोग अल्लाह मान रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद कुरान शरीफ को बोलने वाले प्रभु अल्लाह कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने ज़मीन तथा आसमान के बीच में जो भी विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन अपने सत्यलोक अविनाशी लोक सिंहासन पर विराजमान हो गया, बैठ गया। उस पूर्ण परमात्मा कबीर को प्राप्त, वो कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने की विधि मेरे वास्तविक ज्ञान किसी तत्वदर्शी संत या बाखबर से पूछ, वो मेरे पास नहीं है। सर आपका अमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहब।